बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं योगी सत्येंद्र। मेरे YouTube चैनल दी एंशिएंट योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं त्रिकोणासन या ट्रायंगल पोज को करने का सही तरीका क्या है। जब आप ट्रायंगल पोज को त्रिकोणासन को सही तरीके से करेंगे, ब्रीदिंग के साथ करेंगे, यानी कि सांसों के साथ करेंगे कि कब आपको सांस छोड़ना है, कब सांस आपको लेना है, इन बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप ट्रायंगल पोज का अभ्यास यानी कि त्रिकोण आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको काफी बेनिफिट होता है। आप शारीरिक रूप से बहुत सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो स्वस्थ होते हैं आपकी बॉडी के। तो आइए मैं आपको बताता हूं इसका सही तरीका क्या है, ट्रायंगल पोज को सही तरीके से कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप इस तरह से पैरों में, दोनों पैरों के बीच में कम से कम 4 फीट का इस तरह से आप गैप बनाइए, यानी कि आपको मैक्सिमम आपको गैप बनाना है इस तरह से दोनों पैरों को बीच में। अब आप क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट लेफ्ट का जो एंकल है, यानी आप इस तरह से अपने पंजे को थोड़ा सा आप इस तरह से आप आगे की तरफ आप टर्न कर लेंगे और आप इस तरह से आप स्ट्रेट खड़े होंगे। दोनों हाथ इस तरह से आप उठाते हुए पैरेलल इस तरह से आप उठाकर रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग अभी लेते रहेंगे और आपको करना है सांस को छोड़ते हुए, यानी कि आपको एक्सेल करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए। तो जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो सबसे पहले आप सांस को ले लेंगे। सांस को लिया, उसके बाद आपको इस तरह से धीरे धीरे आपको इस तरह लेफ्ट साइड में आपको टर्न करना है सांस को छोड़ते हुए ये। और आप अपनी गर्दन को इस तरह से ऊपर यहां पर अपनी हथेली की तरफ देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आपका पूरा ट्रायंगल बनना चाहिए। देखिए मेरे घुटने बिल्कुल सीधे हैं, आपको घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं और इस तरह से आपको ट्रायंगल बनाना है। ये जो हाथ है ये जमीन से टच किया हुआ है, लेकिन अगर आपका हाथ जमीन से टच नहीं होता है तो आप इसको यहां तक भी लेकर आ सकते हैं, यहां तक भी लेकर आ सकते हैं। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी तो आपका हाथ यहां जमीन से टच हो जाएगा। देखिए मेरे हाथ की पोजीशन को देखिए, इस तरह से आप जमीन से टच करेंगे और थोड़ा सा होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद आप सांस को लेते हुए इस तरह से फिर वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी बार करेंगे सांस को छोड़ते हुए, वापस सांस को लेते हुए। 3, वापस 4, सांस को छोड़ते हुए, वापस सांस को लेते हुए। 5, सांस को छोड़ते हुए, वापस सांस को लेते हुए। अब हम ये जो लेफ्ट एंकल है इसको हम सीधा कर लेंगे और राइट एंकल को आगे की तरफ कर लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से राइट एंकल को मैंने टर्न कर लिया है और आपकी पोजीशन इस तरह से होगी। 1, थोड़ा सा होल्ड करिए, घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। वापस सांस को लेते हुए, 2, सांस को छोड़ते हुए, वापस सांस को लेते हुए, 3, सांस को छोड़ते हुए, वापस सांस को लेते हुए, 4, सांस को छोड़ते हुए। इस तरह जब आप होल्ड करेंगे तो आप सांस नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं या होल्ड करके रख सकते हैं। वापस आइए सांस को लेते हुए, 5, सांस को छोड़ते हुए, वापस सांस को लेते हुए। इस तरह से आपको करना है। आपको फिर से एक बार बताता हूं, आपको इस तरह पैरों में कम से कम 4 से 5 फीट का गैप रखना है। दोनों हाथ इस तरह से पैरेलल आपको उठाकर रखना है। आपकी हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। देखिए ये हथेलियां मेरी जमीन की तरफ है। लेफ्ट एंकल को लेफ्ट आपको टर्न करना है लेफ्ट की तरफ
और आपको जहां पर आपने उसको टर्न किया है उसी तरफ आपको टर्न करना है, यानी कि आपको मुड़ना है ट्रायंगल पोज बनाने के लिए इस तरह से। फिर वापस इस तरह आपको 5 टाइम्स करना है लेफ्ट साइड से। उसके बाद आप इस तरह से एंकल को बराबर कर लें और राइट एंकल को सामने की तरफ करते हुए, और इस तरह से फिर आप राइट साइड से आप करेंगे 5 टाइम्स और फिर वापस आएंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनको सिर में चक्कर आने की प्रॉब्लम है उनको गर्दन उठाना नहीं है ऊपर की तरफ। ये देखिए, जैसे हम ये करते हैं तो गर्दन को हम ऊपर की तरफ उठाकर रखते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप गर्दन को इस तरह भी रख सकते हैं और इस तरह से नीचे भी रख सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप गर्दन को इस तरह से नीचे रखें, जिनको ब्लड प्रेशर है सिर्फ उनके लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोण आसन को कैसे सही तरीके से कैसे किया जाता है। तो अगर आपको ट्रायंगल पोज के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा इसके बारे में। और चलिए अब देखते हैं कि आपको इससे ट्रायंगल पोज को जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। थैंक यू सो मच। आइए हम देखते हैं त्रिकोण आसन के कौन कौन से फायदे होते हैं। जब आप त्रिकोण आसन का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। चलिए देखते हैं इसके विशेष लाभ कौन कौन से हैं। अगर आपको कब्ज रहता है तो कब्ज बहुत जल्दी ही आपको कब्ज से राहत मिल जाएगी और आराम हो जाएगा। आपको पैरों की मांसपेशियों को ठीक करता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है, यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाता है, पीठ का दर्द एवं गर्दन के रोग ठीक करता है, उदर संबंधी विकार ठीक करता है, यानी कि आपके पेट से संबंधित जो भी विकार हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक हो, कॉन्स्टिपेशन हो या आपको दूसरी प्रॉब्लम हो, सारे विकार दूर होते हैं। इस क्रिया को करने से, प्रतिदिन नियमित अभ्यास करने से आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है, मोटापे को कम करता है, पैर की पिंडली तनाव रहित होकर सशक्त बनती है, वायु विकार का शमन करता है और कमर शक्ति यानी कि कमर आपके मजबूत होते हैं, कमर पतली होती है, पेट का निचला हिस्सा यानी कि पेट के निचले हिस्से में जमी चर्बी को घटाता है, कम करता है। और आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत जल्द आराम होता है इसको करने से। अब आप समझ गए होंगे इसको करने से कौन कौन से लाभ हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।